ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन वाले टर्म पे। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लास्ट में फिर दोनों कंबाइन करना। हमें बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से इतना ही मतलब था, कोई अगर x के बढ़ने से y बढ़ेगा तो dy/dx ग्रेटर देन 0 होगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। अब बात करेंगे हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट की। डिक्रीजिंग फंक्शन, लेट्स से अगर y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, x का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एल्जेब्रिक हो सकता है, ट्रिगोमेट्रिक हो सकता है, जैसे y = x³ + 2, तो y x में एक ऐसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। ट्रिगोमेट्रिक भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर, एज x इंक्रीजेज, अगर x के बढ़ने से y की वैल्यू क्या हो, घटे। एज x इंक्रीजेज, x की वैल्यू बढ़ाने से, अगर ये ऐसा फंक्शन है कि x की वैल्यू बढ़ाई है और y की वैल्यू घट रही है, देन ये जो फंक्शन है y = fx, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, देन y = fx इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, y = fx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। एंड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन dy/dx ये क्या होगा, <<0 होगा। ये हम लोग अभी प्रूव भी कर लेंगे। खैर, अभी तो मैं केवल डिक्रीजिंग फंक्शन बना रहा हूं। इधर देखिए, आपको ये तीन ही पढ़ने ही है, तीन ही ग्राफ में सब आ जाता है। तीन पॉजिटिव वाले के लिए था, इधर में बात करता हूँ। ये y है, ये x है। इसकी बात करें, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। x की वैल्यू डिक्रीजिंग, x की वैल्यू, जैसे यहाँ पर x रखें, इस x के लिए y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू आपने बढ़ाया, y की वैल्यू ये आ रही है। जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहे हैं, y की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, x बढ़ा रहे हैं, और y की वैल्यू, इस x के लिए y ये था, y की वैल्यू घट रही है और x बढ़ा रहे हैं। तो ये कैसा फंक्शन है, ये जो ग्राफ है y और x में, किस फंक्शन का ग्राफ है, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। अच्छा, इसके लिए dy/dx ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, लेस देन 0, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इसका स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है तो dy/dx लेस देन 0 होगा। और यहाँ पर हमें क्लियरली देख रहा, x बढ़ाने पे y की वैल्यू घट रही है। अच्छा, इसमें दूसरे टाइप के ग्राफ पे आते हैं। इसकी बात कीजिए, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू घटते जा रही है, x इंक्रीजेज y डिक्रीजेज। इसके लिए भी dy/dx क्या होगा, लेस देन 0। हम लोग इस यहां से नहीं लिख रहे हैं, ये हमें पहले से पता है। इसका स्लोप निगेटिव है, yx ग्राफ का स्लोप dy/dx होगा। वीडियो पॉज नहीं है ना? नो सर। नो सर, ठीक है, नहीं किसी को लग रहा था वीडियो। चलिए, ये हमारे पास dy/dx लेस देन 0 हो गया। और क्या हो सकता है, इस वाले ग्राफ को देखिए, ये y हो गया, ये x हो गया। यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाओगे, y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो ये भी कैसा फंक्शन है, ये तीनों ग्राफ, जो भी ग्राफ है, जो भी रिलेशन से ये ग्राफ लिखा गया है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन के हैं। कैसे फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इन सब के लिए यहाँ पर हमें पता है इसका स्लोप क्या है, निगेटिव है, और yx का स्लोप क्या लिखा जाएगा, dy/dx। तो आप क्लियरली देखिए, जितने भी डिक्रीजिंग फंक्शन होंगे उसके लिए dy/dx की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। 0। तो अगर x के बढ़ने से y घटेगा तो इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, और उसके लिए dy/dx क्या लिखा जाएगा, लेस देन 0। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन dy/dx क्या होगा, लेस देन 0। अब कॉन्सेप्ट जो इसका यूज हो रहा है वो देखिए, कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, एज x इंक्रीजेज y डिक्रीजेज। तो इस केस में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और उसके लिए क्या लिखा जा रहा है, d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ y क्या होगा, लेस देन 0। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे कंटिन्यूअसली यूज करूं, अगर मैं लिखूं एज x इंक्रीजेज dy/dx डिक्रीजेज, क्योंकि मुझे फिजिक्स में इसी की जरूरत है,
अमन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, इस टॉपिक के बाद अभी पूछ लीजिएगा। एज एक्स इंक्रीजेज डी वाई बाई डी एक्स क्या हो, डिक्रीज कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, बिल्कुल भी इसी कॉन्सेप्ट पे, डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखा जाएगा, लेस देन 0। कोई डाउट किसी को? और हमें पता है कि इस टर्म को क्या लिखते हैं, इस टर्म को लिखते हैं हम लोग y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, अब ये दोनों चीजें हम लोग को समझ में आ रही है। अब हम लोग ना डबल डेरिवेटिव वाले के टर्म, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब जितने 5-6, क्योंकि हम लोग ना सब इंडिविजुअली सबको डिटेल में पढ़ेंगे और बाद में ना सबको कंबाइंड करेंगे, इसीलिए सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी बहुत जरूरी है। जैसे अगर इस कर्व की बात करें हम लोग, ऐसा अगर ग्राफ है y और x में, तो इसके लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू dy बाई डी लेस देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेस देन 0। अब बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव की। यहाँ पर जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं dy बाई डी एक्स, अच्छा dy बाई डी एक्स ये ढलान है ना शुरू में, dy बाई डी एक्स शुरू में भी निगेटिव है और बाद में भी क्या है, निगेटिव है। अच्छा निगेटिव शुरू में ज्यादा है कि बाद में ज्यादा है? स्टार्टिंग में ज्यादा है और बाद में कम है। अच्छा निगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं बड़ा वाला -8 -4, तो मैथमेटिक्स में आऊं तो हम लोग न्यूमेरिकल वाइज केवल अगर प्लस माइनस नहीं देखना है तो न्यूमेरिकली 8 बड़ा है 4 छोटा है, लेकिन -8 -4 से छोटा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे dy बाई डी एक्स इस जगह पर ज्यादा निगेटिव है और इस जगह पर उससे कम निगेटिव है। तो एज एक्स इंक्रीजेज dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक्स बढ़ा रहे हैं तो dy बाई डी एक्स घट रहा है। आप लॉजिकली भी समझ सकते हैं। इधर देखिए, मैं यहां पर कोई 2x ले रहा हूं, इधर देखिए इन दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग ये जो y है, तो इनमें y का चेंज काफी अच्छा खासा दिख रहा है। ये अगर dx है, ये dx है, ये डिफरेंस है dx, तो इन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो y में डिफरेंस है वो यहाँ वाला ये कितना है, dy। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा इतना ही dx आप आगे लीजिए, यहाँ पर लीजिए उतने ही लेंथ का dx, ये dx यहाँ पर लीजिए। इस dx के लिए जो y में चेंज आया देखिए वो बिल्कुल कम है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब जो dy बाई डी एक्स निकालोगे, अब जो dy बाई डी एक्स निकालोगे, इस बार dy की वैल्यू कम है क्या? यस सर। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, x को आगे बढ़ा रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। dy बाई डी एक्स घट रहा है। इस केस में समझ में आ रहा? और आप उस लॉजिक से भी समझ सकते थे, निगेटिव है और शुरू में ज्यादा निगेटिव है, बाद में कम निगेटिव है। तो एज एक्स इंक्रीजेज यहाँ पर क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स घट रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। डबल डेरिवेटिव निगेटिव होगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर निगेटिव होगा। समझ में आ रहा? ठीक है, अब ये सारी चीजें अगर दोनों पॉइंट समझ में आए हैं, अब ये इनको ध्यान में रखे रहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब एक एक करके मैं एग्जांपल पूछता जाऊंगा, अब बताते चलना है। 6 केसेस होते हैं पूरे इस ग्राफ में, अगर वो 6 केसेस आपको समझ में आते हैं तो उससे बाहर ग्राफ में कुछ भी नहीं होता। दुनिया का कोई भी ग्राफ बनाइए, वो ग्राफ कांस्टेंट स्लोप, वेरिएबल स्लोप में पॉजिटिव निगेटिव इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है और कुछ नहीं होता है। मैं y और x का ग्राफ ले रहा हूं, ये ग्राफ ऐसे है, इसका तो हम लोग पढ़ चुके थे, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं। ये y है, ये x है। इसके लिए यहां पर क्या हो रहा है, x के बढ़ाने से y की वैल्यू बढ़ रही है और x के बढ़ाने से dy बाई डी एक्स भी क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स ग्राफ का स्लोप भी बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ के लिए क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी ग्रेटर देन 0 और d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये भी क्या होगा, ये तो शुरू में ही कर। अब आते हैं इसके लिए। इसके लिए आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूं,
अपना कैलकुलेट कर लीजिए, मैं जिनसे पूछता जाऊंगा बताते चलिएगा। इसके लिए ये वाई एक्स का ग्राफ है, d2x अपॉन dt, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव बताना है, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। पहले अपना लिख लीजिए, 5-7 सेकंड टाइम ले लीजिए, मैं इंडिविजुअली पूछ लूंगा किसमें नहीं। मुस्कान कौशिक, हो गया आंसर? अमितांशु, अच्छा एक एक करके पूछ लूंगा। dy/dx, अमन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? अमन की शायद लग रहा है पहली या दूसरी क्लास है। dy/dx पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वो देख के पता चल रहा है। और वैसे भी क्लियरली देख के ही पता चल जाता है ना कि dy/dx पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। इस ग्राफ के लिए d2y/dx स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। कुछ लोगों का सही आंसर है। इधर देखिए, निखिल ने शायद पॉजिटिव बोला। इधर देखिए निखिल, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे इसके स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? स्लोप यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। शुरू में चढ़ाई ज्यादा है, बाद में कम होते जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो dy/dx की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है x के साथ? जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं dy/dx की वैल्यू घट रही है। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, dy/dx ग्रेटर देन 0, और ये क्या दिखाएगा, d2y/dx स्क्वायर इज लेस देन 0। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें कोई डाउट? तो इस ग्राफ के लिए अगर कर्व ऐसा है, कर्व अगर ऐसा है, तो d2y/dx स्क्वायर लेस देन 0, dy/dx ग्रेटर देन 0। इसमें रटना कुछ नहीं है, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। रटने का प्रोसीजर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अगर नहीं समझ में आया तो। यहां तक किसी को अभी कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। अच्छा, कोई अगर स्ट्रेट लाइन हो, वैसे स्ट्रेट लाइन का मुझे अभी पढ़ाना नहीं चाहिए, खैर स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए dy/dx पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव। और d2y/dx स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। d2y/dx स्क्वायर, ये क्या है, इक्वल टू ये 0 होगा क्या? यहाँ पर देखिए, एज x इंक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है, लेकिन x के बढ़ने से dy/dx बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? नहीं बढ़ रहा। dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है। dy/dx इस ग्राफ का स्लोप, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट। तो y में कोई चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो ये पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ये कांस्टेंट है, इसका स्लोप कांस्टेंट है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो कांस्टेंट का सेकंड डेरिवेटिव लिखेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर होगा, इधर देखिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो उसका डबल डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 0 होने वाला। अभी हम लोग को कर्व वाले पे ही देखना है। इधर देखिए, इसका समझ में आया, इसका समझ में आया, अगला वाला मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे ही जगह है तो नीचे ही लिख दे रहा हूँ। और ये चारों ग्राफ कंबाइंड होने वाले हैं कर्व वाले। अगर मैं बोलूं क्वेश्चन ऐसे है, इसके लिए ये y है ये x है, dy/dx ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, बिकॉज जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू घट रही है। अच्छा, जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं dy/dx की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है बढ़ रही है? dy/dx निगेटिव है, शुरू में ज्यादा निगेटिव है, बाद में कम निगेटिव है। तो dy/dx बढ़ रहा है घट रहा, बढ़ रहा। देखिए निगेटिव है ना ये स्लोप, शुरू में ज्यादा है,
और बाद में कम है, शुरू में ज्यादा है बाद में कम है, शुरू में ज्यादा निगेटिव है और बाद में कम निगेटिव है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है। किसी को डाउट इसमें? नो सर। हाँ, तो इसके लिए डबल डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो। तो इस ग्राफ के लिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। बच गया एक ग्राफ और, लास्ट है ये, और फिर उसके बाद सब कंबाइंड कर देंगे। ग्राफ ये हो गया, ये वाला हो गया, ये बचा एक कर्व में, निगेटिव वाले में 3 पॉजिटिव में और 3 निगेटिव में, जिसमें से एक तो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, बाकी पॉजिटिव में कर्व में एक ये बचा, एक ये हुआ, निगेटिव में एक ये वाला, दूसरा ऐसे। इसके लिए जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रहा है y की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या होगा? लेस देन जीरो। सॉरी लेस देन जीरो। और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए ये ढलान है, शुरू में कम है और बाद में ज्यादा है। शुरू में कम निगेटिव है और बाद में ज्यादा निगेटिव है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू x के साथ बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। शुरू जैसे मैं पूछूं यहाँ पर स्लोप कितना है? -2, यहाँ पर पूछेंगे -4, यहाँ पर पूछेंगे -8। तो स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। घट रही है। निगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। ये वैल्यू समझ में आ रहा है सबको? ये कोई डाउट? नो। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि कोई ग्राफ ऐसे है, मैं पहले छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, इसको भी बड़ा बना दूंगा, इन दोनों को कंबाइंड कर रहा हूं, इन दोनों को ढंग से देखिएगा। ग्राफ अगर ऐसे है, और ये सब ग्राफ आपको खूब मिलेगा, ग्राफ अगर इस तरीके का है ऐसे, ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में देखिए यहां से यहां तक का हिस्सा तो ये वाला है ऐसे। इसके लिए डबल डेरिवेटिव, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव की बात ही नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम लोग देख के बता सकते हैं। इस ग्राफ का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? यहाँ से यहाँ तक निगेटिव। अच्छा, यहाँ पर तो स्लोप 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये डबल डेरिवेटिव इसका निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यानी कि अगर कोई ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? निगेटिव होगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, लेकिन डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यहां से यहां तक क्या है? निगेटिव है। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। अब हम लोग रटने वाली कंडीशन में भी आ गए हैं। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं मैं, इसको, ये जो कॉम्बिनेशन है और इन दोनों को, इनको कंबाइंड अगर मैं करूं, तार हटाने के लिए बोलिए ना। क्या हुआ? म्यूट, जिस समय क्वेश्चन कुछ पूछना है उस समय अनम्यूट कर लीजिए आप लोग, बाकी समय म्यूट रहिए, ज्यादा बेहतर रहता है। खैर, इधर देखिए, इन दोनों को कंबाइंड करें अगर ग्राफ कोई ऐसे है, ये ग्राफ कैसा हो गया? कॉनकेव अपवर्ड। यहाँ पर स्लोप 0 है। इतने हिस्से के लिए मैं अभी पूछ रहा हूँ, इस हिस्से के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, अब बात करेंगे इस वाले हिस्से की, इसके लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। और आप क्लियरली अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, इसमें डायरेक्टली लिख सकते थे पूरे, अगर इस तरह का ग्राफ है, जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं तो शुरू में क्या था? शुरू में स्लोप ज्यादा निगेटिव था, बाद में कम निगेटिव हो रहा है, मतलब dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है। ये निगेटिव से ज्यादा निगेटिव से बढ़ते 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 कितना हुआ? 0 हुआ। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में फिर लगातार वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि x के साथ कंटिन्यूअसली dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस पूरे ग्राफ के लिए अगर मुझे डबल डेरिवेटिव लिखना हो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं? पूरे के लिए ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है तो उसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और अगर कोई ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड है तो उसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा?
लेस Less देन than 0। तो इस पूरे प्रोसीजर में अब देखो हमारे लिए चीजें ना बहुत बार आसान हो जाएंगी। पहले भले हम लोग स्टेप वाइज बढ़े हैं, समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो बाद में आप रट जाइएगा। रटने का सेंस नहीं है, फिजिक्स में चीजें केमिस्ट्री वाली नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, समझ में आया तो आसानी से चीजें आ जाएंगी। अगर कॉनकेव डाउनवर्ड है, पूरे के लिए क्या आ गया था, d2i/dx²। किसी को इसमें कोई डाउट? Less than 0. No, No, sir. sir. ठीक है, तो अब मैं मिटा रहा हूं इसको। अब आएंगे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा वाले की तरफ। हम लोगों ने इसमें का एक टिपिकल सेक्शन कवर कर लिया है। अब जो भी चीजें पढ़नी है वो हमारे लिए काफी इजी है, आसान है। आज का टाइम हो गया, मैक्सिमम मिनिमम में भी आज नहीं हो पाएगा। खैर इधर देखिए, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में इसके क्वेश्चन अगर आपको ये आता है ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे अगर ये कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है, इधर देखिए xt, फिजिक्स में मैं बाद में लिखूंगा कैसे होगा। अगर कोई ग्राफ ऐसे है, आपको xt ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, तो इस ग्राफ को देख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे यहां से यहां तक के लिए d2x/dt²। कॉनकेव डाउनवर्ड होगा तो उसका डबल डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, dy/dx Less than 0. x², y की जगह से इधर t, तो क्या लिखेंगे, d2x/dt²। ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, Less than 0. लेस देन 0। अच्छा, अब यहां पर मान लीजिए ये है पॉइंट O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। ग्राफ का जो OA सेक्शन है, OA फॉर OA सेक्शन, मैंने ग्राफ की ही बात कर रहा हूं, OA सेक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव dx/dt पॉजिटिव है निगेटिव है, Positive. पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और OB के लिए, सॉरी AB के लिए Negative. dx/dt। मैं फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव देख के पहचान लेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम लोगों ने थोड़ी बहुत माथापच्ची की और यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो ये dx/dt लेस देन 0, d2x/dt² ग्रेटर देन, ये भी लेस देन 0। इस यहाँ पर बात करेंगे तो dx/dt ग्रेटर देन 0, लेकिन d2x/dt² इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, लेस देन 0। इस पूरे सेक्शन में बहुत आराम से हम लोग बता सकते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इसमें कि ये ग्राफ अगर ऐसे है तो बॉडी का एक्स रिलेशन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। बॉडी का एक्स, फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, ये जो टर्म है d2x/dt², मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ये क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो आप देखिए, मैथमेटिक्स का एडवांटेज होता है, वहां आपको एक और तरीका बताया जाएगा, वो है चीजों को देख देख के, मतलब उसमें कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स जोड़ के आंसर करना। लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ है तो ये जो भी है, मुझे एक्स और टी से मतलब नहीं है, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। डबल डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, इसका d2x/dt²। फिजिक्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में कि d2x/dt² एक्स रिलेशन होता है। तो ये जो ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ जिस भी बॉडी का, उसका एक्स रिलेशन पॉजिटिव है निगेटिव है, Negative. इसका पोजीशन, इसका एक्स रिलेशन निगेटिव है। अच्छा, अगर पूछा जाता O से A तक बॉडी की स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है, तो O से A तक dx/dt क्या है, पॉजिटिव है। dx/dt आपको फिजिक्स में अगेन पढ़ाया जाएगा, dx/dt क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो O से, ग्राफ के O से A सेक्शन तक, O से A सेक्शन की बात करेंगे तो O से A तक वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्स रिलेशन हमेशा क्या है, निगेटिव है। तो बॉडी की स्पीड बढ़ी है घटी है, बढ़ी है। O से A की बात करें तो बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्स रिलेशन कैसा, निगेटिव। स्पीड बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। अच्छा, हम लोग बात करेंगे AB सेक्शन के लिए, तो AB सेक्शन के लिए वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव और एक्स रिलेशन भी निगेटिव। एक्स रिलेशन तो थ्रू आउट निगेटिव है। स्पीड बढ़ेगी घटेगी,
घटेगी। दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं ना तो स्पीड बढ़ती है। एक्सेलरेशन देखो, वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड बढ़ता है, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड घटती है। समझ में आ रहा? ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी चीज, एक्चुअल में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा टॉपिक निपटा दिया है। वापस जब केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये ग्राफ किसका ग्राफ होगा। बता रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंका जाए, किसी बॉडी को अगर हम लोग यू वेलोसिटी से ऊपर फेंके तो ये बॉडी ऊपर जाएगी, फिर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर क्या होगी, नीचे आएगी। समझ में आ रहा? ये एक्चुअल में ना उसी का ग्राफ है फिजिक्स में। जब हम लोग फिजिक्स में काफी हद तक पढ़ जाएंगे तब ये टॉपिक आएगा और मालूम चलेगा कि ये टॉपिक हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां दूसरे अंदाज में पढ़ा जाएगा। अच्छा, टाइम तो हो गया, लेकिन जल्दी से एक क्वेश्चन इसमें बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा काफी ढंग से पढ़ेंगे, बिकॉज अगर ये चीज समझ में आ गई है तो हमें मैक्सिमा मिनिमा और बेहतर वे में समझ में आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, P पॉइंट पे dx बाई dt की वैल्यू क्या है? सॉरी, dy बाई dx, ये y है और ये x है। dy बाई dx 0 और d2y अपॉन dx स्क्वायर इसी पॉइंट पे एट P 0 नहीं है। अरे इस पूरे ग्राफ में देखिए, हर जगह पूरे ग्राफ के लिए क्या पढ़े हैं हम लोग? कॉनकेव डाउनवर्ड है तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव, यहाँ पे हर जगह। तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ वाले का हिस्सा है। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो ये निगेटिव है। अब यही क्वेश्चन आपको जेई और नीट दोनों का क्वेश्चन है। सीधे क्या दिया गया है, जब ये फिजिक्स पढ़ेंगे तो पढ़ाया जाएगा, यहाँ x और यहाँ पर क्या t। पूछा जाएगा कि इस पॉइंट पे बॉडी की एक्सेलरेशन बताइए क्या है। तो जनरली लोग फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल लेते हैं, dx बाई dt, यहाँ पर कितना है 0, तो लोगों को दिख जाता है कि वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेलोसिटी 0 का मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। यहाँ डबल डेरिवेटिव क्या है, dx अपॉन dt स्क्वायर, अगर ये x और ये t हो जाएगा तो लेस देन 0, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन लेस देन 0 है, यानी कि एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे निगेटिव है। खैर, ये सारे पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा वाले टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ।